तो बुरा हाल है गंदगी का, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कें टूटी हैं। अब लोगों का कहना है कि इलाके में पानी की भी समस्या है। घर जल योजना, हर घर शौचालय, बिजली, सड़क, ये वो बातें हैं जो नेताओं के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती हैं और ये दावे भी कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ लोगों को खूब मिल रहा है। इन मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को कितना मिलता है, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं शिवपुरी की आदिवासी बस्ती में, जहां पिछले 2-3 महीने नेताओं की खूब भीड़ जुटी। उन्हें वोट देने की अपील के साथ इस इलाके में विकास होगा कि दावों के लिए लाउडस्पीकर्स का शोर भी खूब मचा, जो अब थम भी गया। लेकिन चारों तरफ लगी गंदगी की अंबार, बस्ती में एक पक्की सड़क, पानी की उचित व्यवस्था, इन समस्याओं का हल अब कब होगा, इसी का इंतजार इस बस्ती के लोगों को है। पार्षद से फिर उसने वो देख के चला जाता है, वो कहता है कर दूंगा मैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नल नहीं आ रहा, बिल्कुल बंद है नल, और रोड पर कचू नहीं है और गंदगी है, भाई कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में गंदगी से कई बीमारियां भी फैल रही हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सालों से इस बस्ती का यही हाल है। गंदगी बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पर, ये पूरे मंदिर मंदिर है सब, जहाँ पर गंदगी गंदगी दिख रही है, पूरे उसमें गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता देखने के लिए। बहरहाल एनडीटीवी की टीम इस इलाके में पहुंची, यहाँ की बदहाली का हाल, लोगों की परेशानी का जायजा लिया और अब उम्मीद है कि संबंधित अधिकारियों, नेताओं तक इन लोगों की आवाज पहुंचे और जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान हो। और इस पर शिवपुरी के नगर पालिका अधीक्षक का क्या कहना है, आइए वो भी देखते हैं। पानी तो चल रहा है, बीच बीच में जो है लाइनें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। और शौचालय वगैरह की सफाई वगैरह है, हम कराते हैं, शिकायतें मिलती हैं तो हम कराते रहते हैं। इस बीच सभी थोड़ी सी समस्याएं हो गई हैं और वो जल्दी अपन उधर जो है साफ सफाई का काम कल से ही कराएंगे, ऐसी कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। वहाँ तो शौचालय टूटे पड़े हैं, वहाँ तो कोई साफ सफाई का उनका निर्माण कार्य, उनका जो है मरम्मत कार्य कराएंगे जल्दी से जल्दी। और वहाँ तो लोगों के घरों में भी शौचालय नहीं है, सरकार कहती है घर घर शौचालय, कहाँ शौचालय? शौचालय है तो व्यक्तिगत शौचालय की पहले योजना जो चली थी उसके अंतर्गत तो सभी जगह जो है शौचालय बनवाए गए हैं और जो कुछ रह गए हैं तो उनके पे कार्रवाई करवाएंगे निर्माण शाखा से। तो बदहाली की ये तस्वीर केवल शिवपुरी की नहीं, आपको अशोकनगर लिए चलते हैं, जहां जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय अनुसूचित जाति छात्रावास काफी जर्जर स्थिति में है, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग के दावों की पोल को खोलता है। बताता है आपको यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो लोग आसपास रहते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इस भवन में जहरीले सांपों का भी बसेरा है, साफ सफाई की व्यवस्था भी बदहाल है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार एक तरफ प्रदेश की जनता को बेहतर व्यवस्थाएं देने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन उन्हीं दावों पर पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अशोकनगर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। दरअसल अशोकनगर के अनुसूचित जाति छात्रावास से बदहाली की तस्वीरें सामने आई है। खास बात यह है कि आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से छात्रावास में छात्रों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा किया जाता है, लेकिन बरखेड़ी रोड पर बने छात्रावास से बदहाली की तस्वीरें सामने आती है, जहां ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है, इसके साथ ही भवन के अंदर जहरीले सांपों का डेरा भी है, जिससे आए दिन वहां रहने वाले छात्रों को सुरक्षा का डर बना रहता है। तो वहीं गंदगी के बीच रहने को मजबूर छात्रों में सेहत को लेकर भी चिंता बनी रहती है। गंदगी तो मची रहती है यहाँ पे, गंदगी मची रहती है। उसके अलावा ये बिस्तरों की यदि बात की जाए तो जगह जगह फटे गद्दे नजर आ रहा है और झीण झीण दीवार है, ये ऊपर से छत टपकता नजर आ रहा है। तो क्या कैसे आप लोग यहाँ रह के अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या करना पड़ता है, ये ऐसी डली है सारे कमरे। तो किसी से बात की हो कभी, किसी अधिकारी को या कहीं बताया हो आपने? तो अधिकारी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। वहीं अधिकारियों से जब इस बदहाली को लेकर सवाल किया गया तो उनकी तरफ से बजट नहीं होने का हवाला दिया गया। ये बजट की भी मांग करी है। अच्छा, बजट की मांग।
2 साल से मेस चालू हुआ है। इसके पहले मेस चालू व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ ना सामग्री उपलब्ध होती थी। पुराने छात्रावासों से अपन ने सामग्री उपलब्ध करके अभी माने ये मेस चालू हुआ है व्यवस्था, इसलिए पुरानी सामग्री दूसरे छात्रावासों से आई है, इसलिए वे पुराने गद्दे हैं फटे हुए। बाकी अब नई सामग्री प्राप्त होगी तो बच्चों में प्रदान कर दी जाएगी। बहरहाल अब इस बदहाली का कारण बजट को बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल दावे और हकीकत पर उठता है। सबसे पानी का रिसाव फिर भी लगातार जारी है, साथ ही साथ दीवाना जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं और कभी भी बिल्डिंग यदि देखा जाए तो कभी भी तहस नहस होकर इन बच्चों के जान को भी कभी भी खतरा हो सकता है। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर। तो अशोकनगर में जहां पर जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय अनुसूचित जाति छात्रावास काफी जर्जर हालत में ये है, स्थिति यहां पर बेहाल है। काफी परेशानी यहां पर पढ़ने वाले छात्रों को होती है क्योंकि यहां पर सांपों का भी बसेरा है। ऐसे में उनकी जान को भी खतरा है। बदहाल कर देने वाली तस्वीर, ये परेशान कर देने वाली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्रावास की हालत है अशोकनगर में वो है। जगह जगह से दीवारें, उन पर सीलन आई हुई है, दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं। ऐसे भी कई बार शिकायत इसकी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं गरियाबंद से, जहां एक स्कूल की तस्वीर सामने आई। स्कूल जहां दावे ये किए गए कि मुख्यमंत्री योजना के तहत स्कूलों में मरम्मत का काम हुआ है, और मरम्मत के बाद की कैसी तस्वीर है आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये टूटे छज्जे, अधूरा रंग रोगन, छत से दिखती सीपेज, ये टूटी पड़ी खिड़की और चैनल गेट, ये तस्वीरें हैं बदहाली की। सरकार के पोल खोलते दावों की। सरकार की तरफ से दावे किए गए कि मुख्यमंत्री योजना के तहत स्कूलों में मरम्मत के काम किए गए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। क्या दावे किए बदहाली के? जिले में 1300 स्कूलों की मरम्मत की मिली थी मंजूरी। 5 महीने पहले मरम्मत की मिली थी मंजूरी। इसके लिए 89.49 करोड़ की मिली थी मंजूरी। इन 5 महीनों में 473 कामों की हुई मरम्मत। अधिकारी बता रहे हैं काम को ठीक ठाक। दरअसल सरकार की तरफ से दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योजना के तहत स्कूलों में मरम्मत के काम किए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें हर एक वादे को झुठला रही हैं और सवालों के जवाब कुछ इस कदर हैं। रिपेयरिंग के लिए केवल फ्लोरिंग वर्क किया, सब अभी अधूरा है। चैनल गेट और खिड़की अभी अधूरा है। क्या बोला गया था आपको? हाँ, ये सब रिपेयरिंग करवाएंगे बोले थे, चकाचक बोले थे। जी जी। तो क्या हुआ है? अभी आए नहीं है, अधूरा काम किए हैं। कौन सा काम आप कराए, कौन सा काम ठेकेदार करवाए? क्या ये ब्लैक बोर्ड प्रिंट हम लोग करवाए सर स्कूल से, और बाकी अभी जो स्कूल जतन योजना जो चला था जो है मरम्मत करवाए, और उसके पश्चात जो है ये रंग रोगन जो है वही करवाए हैं। ये नीचे पेंट नहीं हुआ है? नीचे नहीं हुआ। अभी सर 1.5 महीना हुआ है, मरम्मत कार्य किया हुआ है और थोड़ा हल्का जहाँ सीपेज हो रहा है। तो अभी बिना बारिश में सीपेज, कम बारिश में कम बारिश में सीपेज है सब, तो बारिश में क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। अपने काम को ठीक ठाक बताने वाले ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग ने लापरवाही से इनकार कर दिया, तो अब जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब इस पर कब तक कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शिवपुरी, अशोकनगर, गरियाबंद की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाल लगभग सभी जगह वैसा ही है, दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में कितना ही हकीकत है ये भी हम आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, अतुल गौड़ है हमारे साथ शिवपुरी से ज्यादा जानकारी के साथ, स्वदेश शर्मा अशोकनगर से और हिमांशु संगाड़ी हैं गरियाबंद से। अतुल, आपसे सवाल, जिस तरीके से तस्वीर हमने दिखाई आदिवासी कॉलोनी की, हाल बुरा है वहां पर। लोगों का कहना है कि सालों से शिकायत कर रहे हैं जो भी संबंधित अधिकारी हैं, लेकिन उस शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही।
बिल्कुल ज्योति, जो लोग कह रहे हैं उनमें बिल्कुल सच्चाई है। वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि हम लगातार सालों साल से इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि ना हमारे घर में पानी आता है, ना हमारे घर में शौचालय है, और जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी दशा आप सब देख सकते हैं, और ना सड़कों का जो हाल है वो सड़कों का हाल भी आपके सामने है। आप चाहें तो जायजा ले सकते हैं। बड़ी आस भरी निगाहों से वो हमसे कहते हुए नजर आए कि शायद अब आप आए हैं बहुत दिनों बाद और हमारी अब सुनवाई हो सके। तो हमने जो हालात देखे वहां पर और तमाम तरह की जो असुविधाएं देखी, लोगों का बदहाल जीवन देखा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे सामने आई कि क्या वास्तविकता में जो सरकार दावे करती है क्या वो जमीन पर सच्चाई के रूप में दिखाई देते हैं। तो हमें तो ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि सरकार जो दावे करती है कि हर घर नल से पानी पहुंचेगा, हर घर शौचालय होंगे, इस तरह की कोई चीज हमें वहां पर दिखाई नहीं दी। ये यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालयों का भी इतना बुरा हाल था कि हम उन्हें टीवी पर साफ तौर से दिखा पाने में भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और हालात ये थे कि जब हम वहां कवर करने गए तो हमें इतनी दुर्गंध वहां महसूस हो रही थी कि हमारा खड़ा होना, वहां पर रिपोर्टिंग करना मुहाल हो गया। तो सोचिए आप वो आदिवासी उस माहौल में वहां कैसे रह पाते होंगे। और जिस जगह पर हम खड़े होकर इस समय आपसे बात कर रहे हैं ज्योति, तो वहां ये प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी है कि वहां जाए और वहां साफ सफाई का ध्यान रखे, लोगों की सुविधाओं के बारे में पूछे, और शौचालय, नल, पानी, जल, सड़क उनको मिल पा रही है, न मिल पा रही है, इससे संबंधित उनका जायजा ले। लेकिन ये कभी जाने की कोशिश नहीं करते। और जब हमने अधिकारी से बात करी तो अधिकारी पहले तो पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं हम कराएंगे और आप क्यों इसमें वो कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़े सहजता से ये कह दिया कि हम इस पर काम करेंगे, अब संज्ञान में आया है तो हम इसकी मरम्मत का काम शुरू करेंगे, सड़कों को भी दुरुस्त करेंगे और नल से वहां पर घरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। शौचालय हमने बनवाए थे, क्यों नहीं उपयोग में हो रहे हैं वो देखेंगे। ये सारी बातें हैं ज्योति जी। तो हालत बुरी है और लग ही रहा है कि वैसे वहां पर लोग रहते हैं, हम देख रहे हैं अतुल, लेकिन जो तस्वीरें उनको देखकर लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर पूरे शहर भर का कूड़ा इकट्ठा करके डंप किया जाता है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस हिसाब से वहां पर ऐसी तस्वीर लग रही है। स्वदेश शर्मा अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ गए। स्वदेश, हमने अशोकनगर से खबर दिखाई छात्रावास की कि वो देखने में लग नहीं रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, लेकिन क्योंकि हालत इतनी बुरी है, दीवारें टूटी हुई हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, यहाँ तक कि कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर जहरीले सांप भी आए दिन निकलते हैं, जो कि एक बड़ा खतरा वहां पर छात्रों के लिए है। जी ज्योति जी, बताना चाहूंगा, यदि इस महाविद्यालयीन आदिम जाति छात्रावास की यदि बात की जाए तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं शासन और आदिम जाति कल्याण विभाग की दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। क्योंकि यदि देखा जाए तो ये जो जिस भवन में यह छात्रावास चल रहा है और जो 50 सीटर ये छात्रावास है, उसको देखकर कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि किन अधिकारियों की सहमति से ये छात्रावास इस बिल्डिंग में चल रहा है। यदि देखा जाए तो इस बिल्डिंग की जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। छत की मरम्मत अभी पिछले साल करना बताया जा रहा है अधिकारियों ने, लेकिन यदि देखा जाए तो दीवारों से और छत से लगातार पानी का रिसाव है। भाई यदि बात की जाए इनके टॉयलेट की, तो इतने गंदे हैं कि इन बच्चों का कहना है कि हम इनका उपयोग नहीं करते, और यदि उपयोग करते भी हैं तो आए दिन यहाँ सांपों का बसेरा दिखाई देता है। कई बार तो वन विभाग की टीम को बुला के इन सांपों का रेस्क्यू करवाया, लेकिन फिर भी सोचने और समझने वाली बात है कि यहाँ किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं गई। और यदि कोई अधिकारी पहुंचता भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति करके और बच्चों से ऐसी मौखिक सहमति लेके इस छात्रावास को बेहतर सुविधाओं से युक्त बताता है। लेकिन यदि जो तस्वीरें छात्रावास की देखी जाए वो कहीं ना कहीं शासन की दावों की पोल और अधिकारियों की कागजी कार्रवाई को उजागर करता है। क्योंकि इसमें पूरी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न केवल इस भवन में क्षतिग्रस्त दीवारें दिखाई देती हैं बल्कि गंदगी का भी अंबार लगा है। बिल्कुल स्वदेश, जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कभी भी दीवार गिर जाए वो एक बड़ा खतरा है। जिस तरीके की सीलन वहां पर दीवारों में आई हुई है, छत टूट हुई है, छत का काफी हिस्सा टूटा हुआ है। रुक करेंगे हम गरियाबंद का। हिमांशु संगाड़ी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, यहाँ पर स्कूल की तस्वीर हम गरियाबंद से दिखा रहे हैं जो बहुत बुरी हालत में है। काफी पैसा वहां पर कहने को खर्च किया जा चुका है, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है तस्वीरों में तो देखकर नहीं लग रहा है कि इतना पैसा स्कूल की मरम्मत पे खर्च हो चुका है। सिर्फ कागजों तक ही वो शायद खर्चा है। हिमांशु, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है?
हिमांशु तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है तकनीकी दिक्कत के चलते। हिमांशु से फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अतुल का। अतुल, ऐसे भी जो भी संबंधित अधिकारी है, आपने बताया कि कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है। अब मामला संज्ञान में आया है तो जरूर कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी, स्थिति को सुधारा जाएगा। क्या भरोसा दिया गया, क्या कुछ वक्त तय किया गया है कि इतने दिन में यहां पर यह काम शुरू कर दिया जाएगा और जो लोगों की परेशानी है थोड़ी सी हल होनी शुरू हो जाएगी? जी ज्योति, देखिए साफ तौर पर जब हमने उनसे बात की तो उन अधिकारियों का ये कहना था कि हम तो कल से ही काम शुरू करेंगे। अब कल तो रविवार है तो निश्चित तौर पर उनका छुट्टी का दिन है तो वो काम शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन सोमवार को जरूर हमारी नजर रहेगी कि वहां काम होता है या नहीं होता है। और सोमवार को काम नहीं हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बार दोबारा उनको सामने लाएंगे और उनकी तकलीफों को न केवल बयां करेंगे बल्कि उन अधिकारियों से ये पूछेंगे कि अगर आपने सोमवार का कहा था तो फिर सोमवार को ये काम शुरू क्यों नहीं हो पाया। और दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कागजी कार्रवाई की हम बात कर रहे थे पहले, तो निश्चित तौर पर ये यहीं पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कागज में शौचालय बना दिए गए, कागज में नल जल योजना का उनको लाभ दे दिया गया, लेकिन जो जमीन पर हम जाकर के देखते हैं, समझते हैं, उनकी तकलीफों को सुनते हैं, महसूस करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि ये योजनाएं जो हैं जमीन पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये इससे बड़ा उदाहरण इस शिवपुरी की आदिवासी कॉलोनी से बेहतर और शायद कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल, जो योजनाएं हैं और जो कहा जाता है, जो दावे हैं वो सिर्फ पेपरों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो बिल्कुल हम ये भी चाहेंगे कि आप इसको फॉलो अप करें इस खबर को कि कल तो रविवार हो गया कि काम शुरू होता है या नहीं होता है, और होता है तो फिर वो किस रफ्तार में आगे बढ़ता है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हिमांशु, सवाल आपसे है, गरियाबंद में जिस तरीके से जो स्कूल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पैसा दिखाया गया है कागजों पर कि काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है यहाँ की मरम्मत में, लेकिन वो मरम्मत हमें तस्वीरों में तो देखकर कहीं नहीं लग रही है कि वहां पर मरम्मत के नाम पर कुछ काम हुआ है। इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे। आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।